साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और आज जो है हम अपना इस सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की जो सीरीज है ना, उसका 8वां टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है निज़िम एज़ेकियल, है ना। इंडियन ऑथर का ये पहला टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, ठीक है। अगर आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया या टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, है ना, या फिर कोई बुक वगैरह लेना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, तो द इंग्लिश लेबोरेटरी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पे ये वाली बुक और ग्रामर की जो बुक है, ऑब्जेक्टिव ग्रामर रेनन मार्टिन वाली, वो ले सकते हैं, है ना। और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। निज़िम एज़ेकियल वाज बोर्न इन 1924 एंड डाइड इन 2004। 1924 में इनका जन्म हुआ था और ये 2004 में इनकी डेथ हुई थी। द पोएम एंटरप्राइज वाज पब्लिश्ड इन ए वर्क द अनफिनिश्ड मैन कलेक्शन ऑफ 10 पोएम्स। साथियों, निज़िम एज़ेकियल का एक वर्क था जिसका नाम था द अनफिनिश्ड मैन, है ना। इसके अंदर 10 पोइट्री थी, जिसके अंदर में से एक पोइट्री का नाम था एंटरप्राइज। प्रश्न कैसे आ सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि एंटरप्राइज पोएम जो निज़िम एज़ेकियल ने लिखी थी, वो किस कलेक्शन ऑफ पोएम में लिखी थी? तो द अनफिनिश्ड मैन, ठीक है। फिर है द इन द एग्जैक्ट नेम, ये भी इनका वर्क है। एग्जैक्ट नेम, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फिलोसफी, प्रोफेसर, पोएट एंड बर्ड वॉचर, ये सब पोएम्स जो हैं, ये चारों पोएम्स जो हैं द एग्जैक्ट नेम में लिखी गई थी, इसलिए उसको हाईलाइट करके लिखा गया है, ठीक है। बैकग्राउंड कैजुअली इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम ऑफ निज़िम एज़ेकियल, है ना। निज़िम एज़ेकियल की ऑटोबायोग्राफी कल पोएम कौन सी थी? बैकग्राउंड कैजुअली, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा इज ए सटायर ऑन इंडियन हु यूज रॉन्ग इंग्लिश, है ना। ये एक प्रकार का सटायर है जो निज़िम एज़ेकियल ने यूज़ किया है, जो लोग जो भारतीय गलत इंग्लिश बोलते हैं। गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, ठीक है। निज़िम एज़ेकियल इज़ कॉल्ड फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन पोइट्री। साथियों, निज़िम एज़ेकियल को मॉडर्न आधुनिक जो भारतीय कविता है उसका पिता कहा जाता है। ही इज़ जूइश राइटर, है ना। वो एक यहूदी जो है लेखक थे। निज़िम एज़ेकियल बिलोंग्ड टू बॉम्बे, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर स्टडिंग फिलोसफी। वो जो है बॉम्बे यानी मुंबई राज्य से संबंध रखते थे। एंड ही वेंट टू इंग्लैंड, और वो इंग्लैंड गए फिलोसफी पढ़ने, दर्शन शास्त्र पढ़ने। निज़िम एज़ेकियल वर्कड इन इलस्ट्रेटेड वीकली, इम्प्रिंट, क्वेस्ट, पेन, द टाइम्स ऑफ इंडिया, पोइट्री इंडिया, इन सब जो है अखबारों में, है ना, पत्रिकाओं में, साप्ताहिक में इन लोगों निज़िम एज़ेकियल ने काम किया था। याद रखने वाली बातें हैं इसमें, मैं सिर्फ बोलकर ही बता सकता हूँ, याद नहीं करवा सकता। याद आपको एक एक चीज़ होनी चाहिए, है ना। ही वाज ए मेंटर ऑफ डॉम मोरेस, आदिल जुस्सावाला, गिव पटेल, है ना। ये तीन लोगों का जो है मेंटर था, डॉम मोरेस का, आदिल जुस्सावाला का और गिव पटेल का, ये भी याद रखना। ही स्टडीड अमेरिकन लिटरेचर इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी। निज़िम एज़ेकियल ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में अमेरिकन लिटरेचर की स्टडी की थी, ठीक है। उनका फर्स्ट कलेक्शन कौन सा था? ए टाइम टू चेंज। निज़िम एज़ेकियल का फर्स्ट कलेक्शन ए टाइम टू चेंज था। थीम ऑफ द वर्क्स ऑफ निज़िम एज़ेकियल, यानी ये किन चीज़ों पर वर्क लिखते थे? रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वासों पर, है ना, धार्मिक इनके रचनाएं होती थी। हारमोनी, सामंजस्य, होलोनेस, है ना, समाज में खोखलापन, एलाइनेशन, अलगाव, जूइश, यहूदी, एंड बाइबिकल मिथ्स एंड ऑप्टिमिज्म, आशावाद, है ना। और बाइबल के कुछ उठा लेते थे ये, है ना, रहस्य, कुछ घटनाएं, उन पे ये इनकी जो है सारी रचनाएं डिपेंड होती थी। निज़िम एज़ेकियल बिलोंग टू द जूइश कम्युनिटी कॉल्ड बेन इज़राइल। ये जिस समाज से बिलोंग करते थे, जिस यहूदी समाज से, उसको बेन इज़राइल बोलते थे। द वर्क ए थाउजेंड फेलियर, इनका जो एक वर्क था जिसका नाम था ए थाउजेंड फेलियर, इज़ ऑल्सो एज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स। ए थाउजेंड फेलियर में भी इनका जो है आत्मजीवनी झलकती है, तो इसको भी एक प्रकार से हम ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट बोल सकते हैं। किसको? ए थाउजेंड फेलियर को। द पोएटिक आर्ट ऑफ निज़िम एज़ेकियल इज़ रिटन बाय संजीत मिश्रा। एक वर्क है द पोएटिक आर्ट ऑफ निज़िम एज़ेकियल, ये संजीत मिश्रा के द्वारा जो है लिखा गया है ना। पोएटिक कलेक्शन क्या था निज़िम एज़ेकियल का? डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
निजी म्यूजिकल ने एक पोइट्री ऑफ कलेक्शन लिखा था जिसका नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना। सेलेक्टेड प्रोज 1992 में इन्होंने एक लिखा था प्रोज 1992 में, नायपोल्स इंडिया एंड माइन, है ना, नायपोल का भारत और मेरा, है ना, ये 1992 में लिखा था प्रोज। राजा राव रोट बायोग्राफी ऑन निजी म्यूजिकल, जो राजा राव थे उन्होंने निजी म्यूजिकल पर बायोग्राफी भी लिखी। माई जॉब इज सच नो वन गिव्स मी ब्राइव, है ना, ये जो वर्क है ये द रेलवे क्लर्क से ली गई। द रेलवे क्लर्क के अंदर ही एक पार्ट है इसका, है ना, ये बात याद रखिएगा, ये भी एक वर्क है, द रेलवे क्लर्क के अंदर एक वर्क है, माई जॉब इज सच नो वन गिव्स मी ब्राइब, ठीक है। हिज डॉटर वाज एल्कावा एंड वाइफ वाज डेनी जैकोब, उसकी बेटी का नाम एल्कावा था और पत्नी का नाम डेनी जैकोब था। निजी म्यूजिकल कॉल्ड द पोएट ऑफ द सिटी, इनको पोएट ऑफ द सिटी भी बोलते हैं साथियों। हर एक लाइन उतनी ही इम्पोर्टेंट है ना, जितनी यहाँ पे लिखी गई है। निजी म्यूजिकल अडोप्टेड द मिडल वे ऑफ प्लूटानिक स्पिरिचुअल लव एंड रोमांटिक आइडिया फिजिकल लव। निजी म्यूजिकल जो है उन्होंने प्लूटानिक यानी आत्म जो स्पिरिचुअल जो लव है ना, आत्मा से संबंधित है, और जो फिजिकल लव है जो शरीर से संबंधित है, इनके बीच का एक मध्यम मार्ग अपनाया। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको कब मिला? 1983 में लेटर डे शाम के लिए, है ना, 1983 में इनको लेटर डे शाम के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1983 में। 1988 में इनको पद्मश्री मिलता है और इनको आर के लघु प्राइज मिलता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, इनको ये जो है आर के लघु प्राइज भी मिला हुआ है। इनका प्ले है बैकग्राउंड कैजुअली, जिसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इनका जो प्ले है बैकग्राउंड कैजुअली ऑटोबायोग्राफिकल उसमें एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर उन्होंने चाइल्ड एडल्ट, है ना, के बारे में बताया है। चाइल्ड एडल्ट यानी बाल मजदूरी, सॉरी चाइल्ड अडल्ट और ओल्ड, यानी एक मानव की 3 अवस्थाएं बताई हैं, बचपन, वयस्क और बूढ़ा, ठीक है। द थ्री प्लेज, जो 3 इनके प्ले हैं, डोंट कॉल इट सुसाइड, द स्लीप वॉकर, हु नीड नो इंट्रोडक्शन, है ना, इनके 3 प्लेज भी हैं जिसका नाम है डोंट कॉल इट सुसाइड, द स्लीप वॉकर, हु नीड नो इंट्रोडक्शन, ये 3 प्लेज हैं इनके। इनकी पोइट्री है टाइम टू चेंज, है ना, जिसको फॉर्चून प्रेस ने लंदन में लव एंड मैरिज के बारे में है। ये इनकी पोइट्री जो है टाइम टू चेंज, इसको फॉर्चून प्रेस ने पब्लिश किया था, लंदन में किया था। ये लव एंड मैरिज के बारे में है। इनका एक और कलेक्शन है 60 पोएम्स, ये इनका दूसरा कलेक्शन है 60 पोएम। इनका तीसरा कलेक्शन है द थर्ड, ठीक है। इनका चौथा कलेक्शन है द अनफिनिश्ड मैन, है ना, जो कि एंटरप्राइजेज में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर जो है 10 पोएम्स हैं, ठीक है। इनका जो 5वां वर्क है उसका नाम है द एग्जैक्ट नेम, इसके अंदर जो है 20 पोएम्स हैं, जिसके अंदर नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, फिलोसफी, पोएट एंड बर्ड वॉचर भी इंक्लूड है। फिर इनका कलेक्शन था लेटर डे शाम, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसको पब्लिश किया था। फिर इनका वर्क है कलेक्टेड पोएम्स, है ना, हिम इन डार्कनेस, ठीक है। इनकी अन्य जो कविताएं हैं उनका नाम भी बता देता हूँ मैं। द पैट्रियोट, द जर्नी ऑफ लाइफ, केस स्टडी, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा, द पैराडाइज फ्लाई कैचर, द कपल, द आइलैंड, द प्रोफेसर, इन कंट्री कॉटेज। साथियों ये था निजी म्यूजिकल। अब मैं बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट क्या है इंडियन ऑथर्स में। देखो, एक तो उनकी बायोग्राफी पता होनी चाहिए, एक उनके सारे अवार्ड्स पता होने चाहिए, एक उनके मेन वर्क जिनके लिए अवार्ड मिला है वो पता होने चाहिए, उनके करेक्टर, उनकी थीम भी जो है पता होनी चाहिए। अगर इतना पता है फिर आपको क्या करना है, अगर आपको अपना दायरा बढ़ाना है तो जैसे लास्ट में ये जो वर्क दे रखे हैं ना, ये जो वर्क दे रखे हैं लास्ट में अदर पोएम्स में, तो ये सब चीज़ें जो है इनके एक्स्ट्रा वर्क याद करो। बाई चांस कोई भी पूछ ले तो आपका ये जो सवाल है सही होगा और आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन ये लास्ट वाली 3 लाइनें तभी पढ़नी है जब इसके ऊपर से लेकर ना सारा स्टार्टिंग तक आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। तो निजी म्यूजिकल के बारे में इतना ही था, और अगर आपको इतना याद है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। आप MCQ कीजिए,
PYQs कीजिए, कुछ ऐड होता है तो ऐड करिए, नहीं तो इतना इनफ रहेगा। आप PYQ MCQ के ज़रिए कुछ ना कुछ हो सकता है आपको कुछ नया मिल जाए, तो आप ज़रूर ऐड करना है इसमें, ठीक है। और अगर आप इसके नोट्स बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़कर या फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करके, है ना, द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से आप इसको जो है ऑर्डर कर सकते हैं इस बुक को मात्र 300 रुपये में। और ग्रामर वाली बुक चाहिए तो वो भी वहाँ पर अवेलेबल है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर नाम से, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आप पूछ सकते हैं, है ना। आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एवरी सिंगल कमेंट, ठीक है। और चैनल्स वगैरह सब्सक्राइब कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है। बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर धीरे धीरे, है ना। हमें जल्दी 1K की तरफ बढ़ना है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ अच्छी खासी संख्या में जो है बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं जो है इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँगा और आपकी मदद कर पाऊँगा, ठीक है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, किसी नई बात के साथ, किसी नई सेशन के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।